जी एक बात ये भी बहुत बिल्कुल सच्ची है कि लोग हड्डियों की परवाह उस वक्त तक नहीं करते जब तक हड्डियां घिस ना जाएं, टूटने फूटने की नौबत ना आ जाए। तो ऐसे में आज जॉइंट्स के जो दर्द है उसको आप दूर भगा ही रहे हैं, साथ साथ बोन्स को मजबूत कैसे किया जाए, बोन्स इतनी मजबूत रहें कि ज़रा सा गिरने पड़ने से हड्डियाँ कम से कम ना टूटें। बोन की डेंसिटी, बोन डेंसिटी बोलते हैं। बोन की डेंसिटी को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा होता है दूध में हल्दी शिलाजीत। उसके लिए सबसे अच्छा होता है पहले से ही दूध दही छाछ आदि लेते रहे। अर्थराइटिस होने के बाद तो आंवला से लेकर के दूध दही छाछ नींबू से लेके सारी खटाई थोड़े दिन के लिए बंद कर देते हैं। तो पहले से ही दूध दही छाछ का प्रयोग करते रहे। होने के बाद फिर दूध में हल्दी शिलाजीत, लाक्षादि गुग्गल, शिलाजीत का ड्रॉप, शिलाजीत का बहुत कुछ हम उपलब्ध कराते हैं। तो शिलाजीत जिनके पास थोड़े पैसे का जुगाड़ ठीक है तो स्वर्ण शिलाजीत भी देते हैं। तो शिलाजीत या शिलाजीत का ड्रॉप या शिलाजीत का लिक्विड या शिलाजीत की गोली ये रोज एक खा लिया करें, ये बड़ी अच्छी रहती है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए लाक्षादि गुग्गल बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये जो मेरे दाईं तरफ रखे हुए लाक्षादि गुग्गल है ये बड़ा ज़बरदस्त है। लाक्षादि गुग्गल ये तो हड्डियों के लिए रामबाण है। ऐसे ही त्रयोदशांग गुग्गल हड्डियों के साथ नसनाड़ी में दर्द आ गया, योगराज गुग्गल जोड़ों में आ गया, महायोगराज गुग्गल अर्थराइटिस के रूप में आ गया। सामान्य रूप से चंद्र प्रभावटी सभी को लाभ करती है। और ये पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिटी हमने ये नया रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन तैयार कर दी है। तो और एलोवेरा गिलोय तो मैं बता ही चुका हूँ, बार बार कहूँगा। स्वामी जी उम्र बढ़ने के साथ गिलोय, केवल पारिजात, केवल निर्गुंडी, केवल सहजना, मोरिंगा मैजिक ट्री है, बड़ा ज़बरदस्त है। कोई भी एक चीज़ का जूस पीते रहे, सुबह उठ करके लहसुन और लहसुन के कैप्सूल भी अब तो हमने बना दी, इसका सेवन कर लें। स्वामी जी क्या उम्र बढ़ने के साथ वो एक से ज़्यादा न खाएं। और ये स्वामी जी ये सवाल इसलिए बड़ा जरूरी है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ये कहते हुए कि भाई जवानी में तो मेरी हड्डी बड़ी मजबूत थी लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया उम्र बढ़ने के साथ कि ज़रा सा पैर में मोच आई और पता लगा कि हड्डी वहाँ से फ्रैक्चर हो गई है, हड्डी टूट गई है। तो क्या उम्र बढ़ने के साथ बोन की डेंसिटी काफ़ी कम होती है या फिर बीमारियों की वजह से कम हो गई होगी या फिर एक्सरसाइज ना करने की वजह से? हाँ, कई सारे उसमें बातें। तो देखो, हाँ ठीक कह रहे हैं ज्योत्सना जी कि ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है और ऑक्सीजन के साथ जब धुआं जाता है, ऑक्सीजन से जब पोल्यूशन जाता है और फिर अंदर से हम कई कारणों से स्ट्रेस पैदा कर लेते हैं, उससे हड्डियों में डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। जो एजिंग है ना वो बोन्स की भी होती है, स्किन की भी होती है। स्किन पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, बोन अंदर से जैसे दीमक ने खा ली ऐसी खोखली हो जाती है। तो एजिंग का इफेक्ट हमारी बोन्स पर भी पड़ता है, स्किन पर भी पड़ता है, लीवर, किडनी, हार्ट पर, लंग पर, ब्रेन पर भी पड़ता है, बालों पर भी पड़ता है, बाल उड़ने लगते हैं, आंखों पर भी पड़ता है, आंखों पर चश्मा आ जाता है। तो इसलिए जितने भी एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचना है। तो जिनको अभी प्रॉब्लम हुई नहीं हो तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय पीना शुरू कर दें। वो रोज शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम शुरू कर दें। और जिनके खानदान में ही लोगों का के डीएनए में ही कमजोरी है, अब लोगों का कईयों का डीएनए ही ऐसा होता है कि इस परिवार में ज़्यादातर लोग बीमार होते हैं तो वो इम्यूनोग्रिड ले लें। अब किसी का जेनेटिकली लीवर कमज़ोर होता है तो उनके पूरे खानदान में लोगों के लीवर खराब मिलेंगे तो लियोग्रिड लें। किसी को खानदानी बवासीर भी होता है। कुछ शास्त्रों में ऐसा विधान है कि भाई आदमी को रूप, गुण, स्वभाव आदि देखने के साथ ये तो देख ले जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, लेकिन हमने जेनेटिक बीमारियों को भी ब्रेक कर दिया। तो बवासीर भी खानदानी होती है, उसके लिए हमने अशोका, जिनको का खानदानी बहुत जल्दी उस परिवार में, मेरे पास पीछे एक भाई आया और जी परिवार में 7 लोगों को हार्ट अटैक हो चुका और कुछ ऊपर जा चुके हैं, मैं डर के इधर आ गया। तो जेनेटिकली जिनका हार्ट वीक है वो अनुलोम विलोम करें, 2 बार से ज़्यादा खाना ना खाएं, शाम को 7 बजे, सुबह 9 से 11 के बीच में एक बार ले लें, तो 2 बार लें ऐसे। तो वो जेनेटिकली हार्ट वीक, अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुन घरवटी, ऐसे हार्ट, लीवर, किडनी, आंखें कमज़ोर है तो आई ग्रिड, कान कमजोर, ईयर ग्रिड, ऐसे आंतें कमज़ोर हैं तो ये कुमारिया, सब पुनर्नवारिष्ट, ये सबसे अच्छा तो लिवोग्रिटी है। तो ऐसे जिनका जेनेटिकली हड्डियां कमजोर हैं उनको लाक्षादि गुग्गल जरूर खाना चाहिए, दूध में हल्दी शिलाजीत लेना चाहिए, अश्वगंधा, शतावर का चूर्ण ले लेना चाहिए जिंदगी में कभी भी, या एलोवेरा, गिलोय आदि का जूस लेना चाहिए। हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटी।
की बात है और ये आजमाई भी बात है लाखों करोड़ों लोगों पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।